डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और क्या तैयारी यहां पर अमेरिका की इस वक्त दिखाई दे रही है और कैसे इससे भारी तबाही आ सकती है, आज इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही आपकी जो भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। और ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हथियार जो है अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईरान में तबाही ला सकते हैं। सबसे पहले अगर हम समझें कि ये जो पूरा तनाव बढ़ा है इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो सबसे पहले जिक्र होता है परमाणु कार्यक्रम का। सबसे ज्यादा आपत्ति इसी पर थी। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है और राष्ट्रपति ट्रंप एक नए परमाणु समझौते के लिए जो है दबाव लगातार बना रहे हैं। इसके बाद जो है आंतरिक विरोध प्रदर्शन वहां पर होते हैं। दिसंबर 2025 में ईरान में बढ़ती कीमतों और गिरती मुद्रा के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार की सख्त कार्रवाई हुई। इसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि इन घटनाओं को खुद अमेरिका ने भड़काया और ताकि वहां ईरान के मामलों में वो दखल दे सके। और तीसरा जो सबसे बड़ा यहां पर कारण बनता है वो है क्षेत्रीय सुरक्षा। ईरान का लगातार बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और इजराइल जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर बढ़ता खतरा भी दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई भी अलग अलग मौकों पर ईरान को लेकर खतरा जताते रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा तनाव जो है भड़का है। अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर को तेहरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए जो पूरे देश में इसके बाद फैलते चले गए। 2 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है। यहीं से जो है ये तनाव की स्थिति शुरू हुई थी और इसको 1 महीने से ज्यादा बीतने को है। 8 और 9 जनवरी को ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई जो है शुरू की गई लगातार ट्रंप की चेतावनी के बावजूद। 13 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मदद आ रही है लिखकर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी थी। हालांकि उसके बाद जो है थोड़ा सा मामला शांत जरूर हुआ था। अगर हम बात करें 27-28 जनवरी की, तो ट्रंप ने दूसरे नौसैनिक बेड़े की घोषणा की और ईरान को परमाणु समझौता नहीं मानने पर दर्दनाक परिणाम भुगतने की चेतावनी उनकी तरफ से गई। 25 जनवरी को यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर पहुंचा और ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया। इसके बाद 19 जनवरी को यहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत जो है को मध्य पूर्व की ओर इसको भी रवाना कर दिया गया और तनाव धीरे धीरे जो है यहां से बढ़ता गया। अब सवाल यह है कि क्या अभी भी वार्ता से चीजें जो हैं सुलझ सकती हैं या बात अंततः युद्ध पर ही जाकर खत्म होगी। अमेरिका की तैयारी भी थोड़ी समझेंगे, लेकिन उससे पहले 3 फरवरी को अमेरिका के F-35 विमान ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद जो है 4-6 फरवरी को ओमान में अमेरिकी ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हुई, जिसे एक अच्छी शुरुआत जो है बताया गया कि बातचीत के जरिए ही अगर समाधान हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, नुकसान इसमें कम होगा। 13 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसए जेराल्ड आर फोर्ड को भी पश्चिम एशिया पहुंचने का आदेश दिया गया। और इसके अलावा ये कुछ और घटनाक्रम है। 19 फरवरी को अमेरिका ने F-22, F-35 जैसे विमानों की तैनाती की, जिसे 2003 के इराक आक्रमण के बाद की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी बताया गया। यानी कि अमेरिका लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। 17-18 फरवरी को जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। पेंटागन ने व्हाइट हाउस को जानकारी दी कि अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब उस तैयारी को भी अगर हम परखने की कोशिश करें तो कैसे अमेरिका जो है हमला कर सकता है, इसमें सबसे पहले तो जो है नौसेना के हिसाब से हम समझे तो विमान वाहक पोत हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में 2 परमाणु संचालित विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं। पहला यूएसएस अब्राहम लिंकन है जो जनवरी के अंत में अरब सागर पहुंच चुका है। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी क्षेत्र में पहुंचने का आदेश जो है जारी कर दिया गया। इसके अलावा विध्वंसक पोत तैयार हैं और वायु शक्ति और लड़ाकू विमान भी जो है वहां पर पूरी तरीके से तैयार हैं। एक चार्ट के जरिए यहां समझिए कि कहां कहां अमेरिकी सैनिक जो हैं इस वक्त तैनात हैं, क्या शक्ति यहां पर अमेरिका की बनती है। तो देखिए इराक में इस वक्त 2500 सैनिक तैनात हैं, कुवैत में यह संख्या 12,000 है, बहरीन में 9,000 है, यूएई में 5,000 है, सऊदी अरब में 3,000 है, कतर में 10,000 सैनिक तैनात हैं, जॉर्डन में 3,800 सैनिक तैयार हैं। यानी कि ईरान को चारों तरफ से घेरने की जो है
यहाँ पर रणनीति बनाई गई है अमेरिका की तरफ से। और देखिए तमाम हथियार जो हैं, F-16 लड़ाकू विमान, C-130 पेव हॉक हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर इस पूरे इलाके में, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैनिकों के साथ ही तमाम हथियार जो हैं अमेरिका की तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखना यही है कि क्या खामेनेई सत्ता जो है बातचीत के जरिए हल निकालती है, नहीं तो अमेरिका का तो ये पूरा प्लान इस वक्त दिखाई दे रहा है जिससे केवल और केवल इस क्षेत्र में तबाही दिखाई दे सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।